आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में और बात करते हैं धनबाद की, जहां धनबाद के नए सहायक पुलिस अधीक्षक विधि व्यवस्था मनोज स्वर्गीय ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान मीडिया से अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत सी बातें उन्होंने की कि जनसेवा के लिए ही उन्होंने ये नौकरी चुना है, ये पेशा चुना है। वो हर समुदाय के लोगों के लिए हर समय मौजूद रहते हैं, समस्या दूर करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। वहीं पदभार देने वाले डीएसपी मुकेश कुमार ने धनबाद पदस्थापना के दौरान के अनुभव साझा करते हुए लोगों से मिले सहयोग के प्रति आभार जताया। पुलिसिंग में इतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, तो पहले एक महीना 2 महीना जितना टाइम लगेगा सीखने में लगाऊंगा। उसके बाद बेसिकली वेलफेयर ओरिएंटेड पुलिसिंग करूंगा। वो दबंग नहीं बनना है मुझे, लोगों का भलाई करना है। सर्विस में आया है तो सर्विस करना। बीटेक IIT गुवाहाटी से किया था मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में। उसके बाद मैंने IT सेक्टर में 2 साल काम किया। 2013 में पास आउट हुआ था मैं। कार्यकाल रहा जहां मुझे धनबाद वासियों ने बहुत प्यार दिया, आप लोग का भी बहुत सहयोग मिला। आप लोग के सहयोग से मैंने यहाँ पे एक जो होता है भयमुक्त प्रशासन जो देने का हम लोग प्रयास करते हैं वो हमने दिया है। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है जो मैं अपने साथ कैरी करके जा रहा हूँ। इधर बागमारा में विधायक डुलू महतो ने चलो उस घर में दिया जलाएं जहां अंधेरा है अभियान के तहत दिया का वितरण किया। बता दें आपको कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पूरे देश में यह अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि राज सिन्हा की तरफ से ये हर साल हो रहा है। कई दशकों से ये कोशिश यहां पर की जा रही है कि उन घरों में जो गरीब हैं, जो अपने घरों में रोशनी नहीं कर पाते हैं, उन तक पहुंचाए। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व भी इस अभियान से जुड़ा और कहीं न कहीं प्रेरित होकर राज सिन्हा के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ बड़े स्तर पर अखिल भारतीय कार्यक्रम के तौर पर इसे मना रहा है। हमारे जितने भी गरीब गुरुआ, हमारे जो कुम्हार लोग हैं जो मिट्टी के दिए बनाते हैं, हम चाहते हैं कि मिट्टी के दिए हर एक लोग अपने घरों पे जलाएं। और माननीय मोदी जी जो चाइना लाइट लगाने के लिए हम लोग सबको मना किए हुए हैं। हमारे यहाँ के बहुत गरीब गुरुआ लोग जो अपने रोजगार से जुड़े हुए हैं, मिट्टी का दिया वगैरह बनाते हैं, उसको हम लोग वितरण करते हैं प्रत्येक साल। हम चाहते हैं कि वैसे गरीब परिवार जो जिसने घर में रोशनी नहीं जलती हो, हाँ, वैसे परिवारों को हम लोग दीपक बांट करके उनके घर में रोशनी जगाने का काम करते हैं। तो धनबाद में टुंडी ब्लॉक के लालमणि विद्या सेवा आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के साथ उनके धर्मपुत्र उदय प्रताप ने खुशियां साझा की। श्री राम सेना की टीम आश्रम पहुंचकर बुजुर्गों की सेवा में पूरे दिन वो लगे रहे। इसके साथ ही सभी ने पूजा पाठ और कीर्तन भी किया और बुजुर्गों के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताया। यहाँ पर दिवाली की खुशियां बांटी। दिवाली के मौके पर मिठाइयाँ दी, दीप और तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर दी गई और उन्हें एहसास दिलाया गया, महसूस कराया गया कि आप अकेले नहीं हैं, आपके लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो दीपों का त्योहार दिवाली को लेकर बाजार में उत्साह भरा माहौल है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो इस त्योहार से अपने पूरे साल की जीविका की व्यवस्था की उम्मीद लगाए रहता है। वो है कुम्हार। कोरोना संक्रमण काल में उनके बनाए सामानों की बिक्री में कमी आई थी। अब चाइना के सामानों से लोगों की दूरी बढ़ी तो मिट्टी के सामानों के प्रति झुकाव बढ़ने लगा। कतरास पंचगढ़ी बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने अशोक ने और जानने की कोशिश की कि क्या कुम्हारों की स्थिति में कुछ इस बार थोड़ा बदलाव आया है पिछले साल के मुकाबले। जमकर खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन एक तबका जो दीपावली के मार्केट पर ही निर्भर है और उनका पूरा वर्ष का राशन इसी खरीदारी के साथ होता है, वो है मिट्टी के कलाकार कुम्हार। जैसा कि देख रहे हैं, रंग बिरंगी मूर्तियां, मिट्टी के दिए और कई घरौंधे, घर को सजाने के कई ऐसे कलश की व्यवस्था भी यहाँ है। बिक्री लंबे समय से चल रही है, लोग जोरदार खरीदारी भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताएंगे किस तरीके की खरीदारी चल रही है। जब से चाइना बंद हुआ है तो हम लोग का बिक्री थोड़ा बढ़ा हुआ है, मगर कोरोना चलते बहुत कम आ रहा है। आदमी डर डर के आता है कि इसके लिए नहीं बिक रहा है, बहुत कम बिक रहा है। एक चीज बताएंगे कि ये जो रंग बिरंगे खिलौने हैं, दिया है, कलश भी बिक रहा है, मेहनत कितना लगा और कितने दिन में इसे तैयार किया? इसको साल भर में हम लोग तैयार करे। जो सामान से हम लोग इसको बना रहे हैं
और सावन में हम लोग इस महीना बेच रहे हैं। ये कितना उम्मीद है, क्या लगता है साल भर राशन चल पाएगा? कम से कम 3 महीना बिक्री होता है तो हम लोग 3 महीना आराम से खाते हैं। इन्हें सामान को मात देते हुए देसी सामान के शौकीन जितने भी लोग हैं मिट्टी के दिए, मिट्टी के बर्तन यूज कर रहे हैं। बागमारा से न्यूज़ 11 भारत के लिए अशोक कुमार। और फिलहाल अपना धनबाद में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ धनबाद और उसके आसपास के इलाकों की। जल्दी लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज़ 11 भारत पर अपना धनबाद। प्रकाश का पर्व दीपावली सभी के मन में खुशियां और हर्षोल्लास लेकर आता है। इसी मौके पर धनबाद के हीरापुर में सड़क के किनारे फुटपाथ पर मिट्टी के टेराकोटा दिए और घरौंदे की खूब बिक्री हो रही है, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक ने। दीपावली को लेकर कोयलांचल धनबाद का बाजार सज धज कर तैयार है और इस वक्त में सबसे ज्यादा मिट्टी के दियों की बिक्री हो रही है। और देखिए, मिट्टी के दियों की बिक्री के साथ ये जो घरौदा है मिट्टी के बना हुआ, उसकी बहुत ज़्यादा बिक्री हो रही है। मिट्टी के बनाए गए पक्के हुए दिए हैं, इसको घर में सबसे पहले जलाना जरूरी होता है, क्योंकि आधुनिक बल्ब चाहे जितना जला ले, जब तक आप मिट्टी के दिए नहीं जलाएंगे तब तक प्रकृति जो है वो शुद्ध नहीं होगी और वायुमंडल में जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो समाप्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो गरीब लोग होते हैं वो आज भी परंपरा को सबसे पहले निभाते हैं और कई लोगों के घर के सपने भरे पूरे नहीं होते हैं, लेकिन उनके अरमान जरूर होते हैं कि उनके पास एक प्यारा सा छोटा सा खूबसूरत घर हो। और ऐसे में देखिए कि सामान्य लोग भी अपने बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ये घरौदा लेना नहीं भूलते। उन्हें लगता है कि अपने बच्चों के प्यार को पूरा करने के लिए, घर के एक सपना को पूरा करने के लिए ये जरूर लेना चाहते हैं। बच्चों के लिए घरौदा खरीदा आपने? हाँ सर। कितने में लिया घरौदा? 50 रुपया। 50 रुपया लिया। तो बिटिया बोली कि नहीं घरौदा चाहिए? हैं? हाँ, बच्चे के लिए लिए हैं। अच्छा, बच्चे के लिए। तो वो बेटी कह रही कि नहीं घरौदा चाहिए? हाँ, बेटी करे घरौंदा चाहिए, उसको हम हर साल यूज करते हैं। कुछ ना कुछ खरीदारी करें। और इनके घर में भी तो दिवाली तभी मनेगी जब हम कुछ खरीदारी करेंगे। आपने अभी तक दिवाली में क्या क्या खरीदा है? सारी खरीदारी हो चुकी है अपनी जी। अब जो छोटे मोटे बाकी है वही सब ले रहे हैं। अच्छा मैडम, सारा शॉपिंग है। तो दिख रहा है। हाँ, मिट्टी का दिया लिए, घर लिए और सब कपड़ा, बत्ती, वो सब जितना लगता है लाइट वाइट। यहाँ का रोशनी ज़्यादा लाइट अच्छा लगता है। अभी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हम सभी लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि आपके खरीदारी से किसी और के जो अरमान है, उन किसी और के घर में दिए जो है वो रोशन होंगे, तभी तो सबकी दिवाली एक जैसी होगी। कैमरामैन तपेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। इधर महुदा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अपने इलाके में चल रहे अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया और जावा महुआ के साथ बरामद शराब को नष्ट किया। इस दौरान अवैध भट्टी संचालक फरार होने में सफल रहे। उनका कहना है कि अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलता रहेगा। भाटडी ओपी पुलिस ने मुरलीडी दामोदर नदी किनारे छापेमारी कर आधा दर्जन जावा महुआ के हांडियों को नष्ट किया। जंगल में अवैध महुआ शराब का भट्टी 4-5 ठो एवं 70-80 किलो जावा महुआ को विनष्ट किया गया। किसी गिरफ्तारी हुआ? तो किसी का गिरफ्तारी नहीं हो सका है। आगे भी ये अभियान जारी। तो धनबाद बसेरिया में एक शराबी पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी। इससे उस महिला को एक आंख से दिखना बंद हो गया है। पीड़िता पिंकी देवी ने महिला थाना प्रभारी के सामने न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित का आरोप है कि उसका पति शराब पीकर रोजाना उसके साथ मारपीट करता है। उसके पूरे जेवरात, कपड़े, बर्तन वो शराब पीने में गंवा चुका है। दारू पी के सास बोलते हैं मेरा बेटा कुछ नहीं बोलेगी, जो करता है करने दो, तुमको कोई जरूरत नहीं है। कितना साल पहले शादी हुआ था?
2012 में शादी हुआ मेरा। बच्चे कितने हैं? 2। शादी घर वालों की सहमति से हुई? हाँ। अरेंज मैरिज हुआ था? ना, शादी हुआ बढ़िया से। बढ़िया से। मायके कहाँ पर है? झरिया। आपके पापा क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। कभी समझाने का प्रयास नहीं किया? सब किया, हार गया मेरा बाप माँ। बोला बेटी अपना कदम अपने से उठाना तुम। ये बात बोल रहे हैं? हाँ। इसलिए हम हार कर आ गए यहाँ। और आप लोग हमको न्याय दिलाइए बढ़िया से रखने के लिए। बोली क्या पति को जेल भेजना चाहते हैं या चाहते हैं दोस्त ठीक से रखे? मेरा पति बढ़िया से हमको रखे, मारपीट ना करते। उधर धनबाद में इंटर स्टेट और राज्य स्तरीय बसों के परिचालन समान होने से यात्रियों को पहले से ज्यादा राहत मिली है। इस समय धनबाद के बरताड़ बस स्टैंड से दूसरे राज्यों और झारखंड के अलग अलग जिलों के लिए करीब 300 बसों का परिचालन हो रहा है। बस परिचालन, वर्तमान किराया भाड़ा और साफ सफाई का हाल लिया जायजा हमारे सहयोगी अभिषेक ने। नवंबर से इंटर स्टेट बसों के परिचालन शुरू होते ही हालात सामान्य होने लगे हैं और इस वक्त में धनबाद के बरताड़ में हम आपको दिखाने ले चलते हैं यहाँ पे बस स्टैंड में क्या स्थिति है। देखिए काफ़ी संख्या में यात्री जो है अब आने लगे हैं और ये सिर्फ लोकल यात्री ही नहीं, जो राज्य के विभिन्न जिलों से जाते वाले यात्री हैं वही नहीं, बल्कि राज्य के बाहर के प्रदेशों से जो जाने वाले यात्री हैं वो भी जो है यहाँ से जा रहे हैं। और धनबाद में इस वक्त में धनबाद बस स्टैंड से 300 बसों का परिचालन होता है। उसमें 150 बसों का परिचालन तकरीबन राज्य स्तर पे होते हैं और 150 बसों का परिचालन राज्य से बाहर के होते हैं। इस वक्त में देखिए यात्रियों की स्थिति ठीक ठाक हो रही है, पहले से बेहतर हो रही है। और देखिए हम आपको अंदर के हालात दिखाने ले चलते हैं। बसों को देख लीजिए एक बार। ये धनबाद से देवघर जाने वाली बस है। अमूमन एक बस में तकरीबन 52। तो ये है बसों का हाल, जहां पर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो पा रहा है। बावजूद इसके आम लोग काफी खुश हैं और कहना उनका यह है कि वो खुद से ही सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं, मास्क सैनिटाइजर लेके वो यात्रा कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ ही झारखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी और अहम खबर के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे न्यूज़ 11 भारत और सोशल मीडिया के जरिए होकर हमसे कनेक्ट होते रहे झारखंड से पल पल अपडेट।